हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को समझेंगे नोड.जेएस। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को देख ही लिया था, किस तरीके से असिंक्रोनस कंसेप्ट काम करता है नोड.जेएस के अंदर। सो एक बार मैं दोबारा से रिकॉल करा देता हूँ कि असिंक्रोनस का मीन्स ये होता है कि अगर कोई इवेंट ज्यादा टाइम ले रहा है एग्जीक्यूट होने में तो उसको बाद में एग्जीक्यूट कराया जाता है, और जो कम टाइम लेता है एग्जीक्यूट होने में उसको पहले एग्जीक्यूट करा दिया जाता है। असिंक्रोनस क्या करता है? असिंक्रोनस जो होता है वो ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट मॉडल की तरह काम करता है कि अगर कोई इवेंट एग्जीक्यूट हो रहा है और उसमें एग्जीक्यूट होने में टाइम लग रहा है तो उसके बाद के जितने भी स्टेटमेंट हैं या जितने भी इवेंट्स हैं उनको वो होल्ड करता है, स्टॉप कर देता है। ठीक है। और तब तक स्टॉप करके रखता है जब तक वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट ना हो जाए। तो कैसे काम करेगा उसको हम लोग प्रोग्रामिंग के थ्रू समझते हैं। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था रीड फाइल, तो रीड फाइल की जगह हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे रीड फाइल सिंकनस, SYNC आपको यूज करना है, सिंकनस। एंड देन हम लोग क्या करेंगे, इसको रीड करेंगे। तो यहाँ पे आपको ना फाइल नेम देना होता है, सिंपली फाइल नेम देना होता है। तो ऐसा करता हूँ मैं, पूरा ना रिमूव करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ से देखो, फाइल सिस्टम डॉट रीड फाइल सिंकनस, एंड यहाँ पे आपको फाइल का नाम देना है। ठीक है। जब फाइल का नाम देना है देन हमें क्या करना है, कंसोल में इससे क्या मिलेगा, आपको डेटा मिलेगा रिटर्न में। तो मैं आप एक रख देता हूँ वेरिएबल में कॉन्स्ट डेटा, एंड इस डेटा को हम लोग प्रिंट करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग एंड डेटा डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है। अब होगा क्या कि पहले ये स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट होगी, इसके बाद ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। देखो देखते हैं कंसोल में, आते हैं टर्मिनल में। ठीक है। तो मैं यहाँ से पहले CLS करता हूँ, देन हम लोग अगेन नोड स्पेस ऐप डॉट जेएस से रन करते हैं फाइल को। ठीक है। इसमें क्या हो रहा है देख लो, नोड असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग ये हो रहा है, बट इसने क्या करा, फंक्शन टू स्ट्रिंग, मतलब ये अभी पहले हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ देन हमारा। ठीक है। बट ये कंप्लीटली एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि टू स्ट्रिंग हमारा एक फंक्शन है, तो मैंने इसको फंक्शन से कॉल नहीं किया, इसीलिए इस तरीके से दिखा रहा था। अगेन मैं इसको रन करता हूँ, CLS रन करते हैं। तो अब देखिए आप, सो पहले क्या हुआ, पहले हमारा डेटा आया सारा, फाइल को रीड किया उसने कंप्लीटली। जब रीड हो गई फाइल हमारी, उसके बाद इसने नोड जेएस असिंक्रोनस जो स्टेटमेंट थी इसको एग्जीक्यूट कराया। क्लियर? तो ये कहलाता है हमारा सिंक्रोनस कंसेप्ट, जो एक ब्लॉकिंग सिस्टम की तरह काम करता है, ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट मॉडल की तरह काम करता है। क्लियर? तो अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग काम करती है, किस तरीके से सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग काम करती है। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में हम लोग फंक्शनल अप्रोच को समझेंगे कि किस तरीके से हम लोग फंक्शन का यूज करेंगे अपने इस कंसेप्ट में। क्लियर? सो आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।